सिंह राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल करेगी बहुत बड़ा कमाल। 17 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी 2025 तक बदल जाएगी जीवन की रूपरेखा। जी हाँ, अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सिंह राशि के जातकों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए बृहस्पति वक्र अवस्था में गोचर करते हुए क्या प्रभाव लेकर के आए हैं। यह वक्र चाल आपके लिए 120 दिन तक प्रभावी रहेगा, यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 4 तारीख तक, अर्थात 4 फरवरी तक बृहस्पति वक्र अवस्था में चाल चलते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में बृहस्पति का यह वक्र चाल कुछ मामलों में बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा, तो वहीं कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्री गोचर प्रभाव को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय, कौन सा उपाय आप कर सकते हैं, इन तमाम प्रकार के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों देखिए, जब गोचर में चर्चा आती है देवगुरु बृहस्पति की, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में विशेष रोल निभाते हैं। बृहस्पति ज्ञान के तो कारक होते ही हैं, साथ ही साथ सफलता, ऊंचाई, रुतबा, शोहरत, सुख, संपदा, समझदारी, विवेक के भी कारक होते हैं। और जहाँ पर यानी कि जिस भाव में गोचर करते हैं उससे ज़्यादा प्रभावी जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है वहाँ होते हैं। अब बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि इनके मूल त्रिकोण राशि आपके 5वें घर में आती है, धनु राशि। और बृहस्पति आपके लिए कहाँ पर वक्र हुए हैं, तो आपके 10th हाउस में, यानी कि आपके कर्म स्थान में। अब बृहस्पति आपके लिए पंचमेश बनते हैं, हालांकि अष्टमेश भी बनते हैं, लेकिन पंचमेश होकर के 10th हाउस में वक्र हुए हैं, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग का प्रभाव आपके जीवन में 3 गुना ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह ग्रह परिणाम देने के लिए 3 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है। परिणाम स्वरूप केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लिए 3 गुना ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा आने वाले 120 दिनों में। सबसे पहले तो बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती प्रदान करेंगे। जी हाँ, करियर को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता बनी हुई थी तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति आपको होगी। सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए भी बृहस्पति के इस वक्री गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। बृहस्पति आपको भी आपके व्यापार में पहले तो आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, फिर उसके बाद व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके आपको मिलने वाले हैं। कोई नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बृहस्पति आपके लिए पंचमेश बनते हैं, इसलिए संतान को लेकर के कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में निखार आएगा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर होने वाला है आने वाले समय में, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होंगे, सफलता, ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। अब देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जहां होते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए स्वयं 10th हाउस में है, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 2nd हाउस यानी कि द्वितीय स्थान पर जा रही है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति आपको पैतृक संपत्ति का लाभ प्रदान करेंगे। जी हाँ, पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे, आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति का यह वक्री गोचर 5वीं दृष्टि के प्रभाव के चलते आपके कुटुंब परिवार को आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करेगा, और ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते बेहतर होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 4th स्थान पर जा रही है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे।
भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। माता के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे। उनका सहयोग, स्नेह आपको प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी आपकी माता को, तो वहाँ से भी बृहस्पति उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा, आपकी पॉपुलैरिटी अर्थात आपका धाक बढ़ने वाला है, क्योंकि कुछ सामाजिक कार्यों में आप इस समयावधि में विशेष हिस्सा लेंगे, जिससे समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। और वह सभी जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव को जागृत करेगी, अर्थात इस समयावधि में आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, वह आपके टैलेंट, आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर विवश हो जाएंगी। आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, जिसको चुकाने के लिए आप लंबे समय से प्रयत्नशील हैं लेकिन अभी तक चुका नहीं पाए हैं, तो बृहस्पति की कृपा आपके लिए कल्याणकारी साबित होगी। जी हाँ, क्योंकि धन का आगमन मजबूती से होगा, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा यह समय आपको काफ़ी हद तक कंपटीशन के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्रदायक साबित होगा, चाहे फिर आप नौकरी करते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके मामा पक्ष को समृद्धि प्रदायक साबित होगी, अर्थात मामा पक्ष का आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाला है। आपका पैसा कहीं पर पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो वह इस समय आपको मिल सकता है। और वह सभी विद्यार्थी जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, ज्योतिष, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इनसे संबंधित फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्र चाल जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आया है। इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। साथ ही साथ अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।